लेकिन इंजन निकालकर उसमें ई रिक्शे की बैटरी लगा दी जाए। बस कुछ यूजर्स का कहना है कि क्लॉड फेबल 5 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मॉडल अंदर से पावरफुल है, लेकिन इतने स्ट्रिक्ट सेफ्टी फिल्टर लगा दिए गए हैं कि कॉम्प्लेक्स कोडिंग या डिबोर्डिंग पर भी ओवर रिएक्ट करने लगता है। रिजल्ट, कई पावर यूजर्स को लग रहा है कि सेफ्टी के चक्कर में इसकी असली परफॉर्मेंस दब गई है। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? कमेंट करके बताओ। मेटा के एम्प्लॉय ने सिर्फ 30 दिनों में इतने एआई टोकन उड़ा दिए कि पूरी इंग्लिश विकिपीडिया को 11,500 बार लिखा जा सकता है। मेटा ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एआई यूजर्स को प्रमोशन और बोनस से जॉब दिया। रिजल्ट, सिर्फ एक महीने में 73.7 ट्रिलियन एआई टोकन यूज हो गए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्प्लॉयज़ लीडर बोर्ड में ऊपर आने के लिए एआई को बिना ज़रूरत भी स्पैम करने लगे। एक एवरेज एम्प्लॉय पर लगभग $2,500 का एआई कॉस्ट आया। ये सिर्फ इनोवेशन नहीं, कॉर्पोरेट प्रेशर का भी एक शॉकिंग एग्जाम्पल है। 13 साल की एक बच्ची घर जाने के लिए ई रिक्शा में बैठी। उसे नहीं पता था कि अगले 5 दिन उसकी ज़िंदगी बदल देंगे। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सामने आए इस मामले में आरोप है कि बच्ची को घर छोड़ने के बजाय अलग अलग होटलों में ले जाया गया, जहां कई लोगों ने उसके साथ गंभीर अपराध किया। जांच में होटल नेटवर्क और सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल उठे हैं। अगर ये आरोप साबित होते हैं तो यह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की बड़ी नाकामी होगी। ऐसे घटनाओं पर आपकी क्या राय है? 17 करोड़ हर साल खर्च करने वाला दुनिया का सबसे मशहूर एंटी एजिंग मिलीनियर अब ऐसी बीमारी का शिकार हो गया है जिसका कोई इलाज नहीं। ये है बैरियन जॉनसन। इनका सपना था 160 साल जीना, लेकिन अब इन्होंने खुद खुलासा किया है, माई स्टमक इज ईटिंग इटसेल्फ। इन्हें ऑटो इम्यून गैस्ट्रेटाइज एआईजी नाम की एक दुर्लभ ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से पेट की हेल्दी सेल पर ही हमला करने लगता है। इससे विटामिन B12 और आयरन एब्जॉर्ब होना बंद हो सकता है और पेट धीरे धीरे अंदर से कमजोर होने लगता है। करोड़ों खर्च करने और दुनिया के टॉप डॉक्टर्स के बावजूद इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जयपुर से आया ये केस सुनकर शायद ही आपको यकीन ना हो। एक बेटी पर अपनी ही मां की सुपारी देकर हत्या करवाने का आरोप लगा है। 3 जुलाई को 45 साल की नीरज शर्मा को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी और पहली नजर में ये हिट एंड रन लगा, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आरोप लगा है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस के मुताबिक 23 साल की आयुषी ने सरकारी नौकरी और प्रॉपर्टी के लालच में 7 लाख की सुपारी देकर अपनी ही मां की हत्या की साजिश रची। अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो ये कलयुग के सबसे हिला देने वाला केस में से एक होगा।